हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 12 मई और आज की करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं। हम सबसे पहले सूरीनाम के बारे में देखेंगे। ये कंट्री काफी न्यूज में रही है। इसके बाद हम देखेंगे स्वस्थ भारत पोर्टल के बारे में। गल्फ ऑफ अडन न्यूज में रहा है, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे उलसूर लेक के बारे में, जो कि स्थित है बेंगलुरु में और ये हाल ही में काफी न्यूज में रही है। इसके बाद हम देखेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में। इंटरनेशनल ऑफ्थल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस के बारे में देखेंगे। ये पहली बार भारत में आयोजित की गई है। और लास्ट में हम देखेंगे तारा सिस्टम के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सूरीनाम। यहाँ पर सूरीनाम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज लोकेटेड ऑन द नदर्न एज ऑफ साउथ अमेरिका। एंड सेकेंड, इट शेयर्स इट्स नदर्न बॉर्डर विद द पैसिफिक ओशन। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है सूरीनाम जो देश अभी हाल ही में न्यूज में रहा है, उससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। सूरीनाम अभी हाल ही में न्यूज में रहा बिकॉज रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रिव्यूड द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया सूरीनाम रिलेशंस ड्यूरिंग द 9th ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हेल्ड इन पारामारिबो। सूरीनाम की बात करें तो ये एक स्मॉल कंट्री है लोकेटेड ऑन द नदर्न एज ऑफ साउथ अमेरिका and it is bordered by Brazil to the south, French Guiana to the east, Guyana to the west। और इसकी जो कैपिटल सिटी है वो है परामारिबो। इट इज अ मेंबर कंट्री ऑफ कैरिकॉम ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही अगर हम यहाँ की क्लाइमेट की बात करें तो इट हैज एन equatorial climate almost everywhere, hot and humid throughout the year with abundant rainfall। अगर हम यहाँ की मेजर रिवर्स की बात करें तो मेजर रिवर्स हैं सूरीनाम रिवर, मारोनी रिवर। इसके साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो दिस कंट्री कंसिस्ट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक बॉक्साइट, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्वस्थ भारत पोर्टल। यहाँ पर जो स्वस्थ भारत पोर्टल है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म डिजाइन्ड टू इंटीग्रेट हेल्थ प्रोग्राम सिस्टम्स अक्रॉस द कंट्री। एंड सेकंड, इट सपोर्ट्स इंटीग्रेशन विद आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है हाल ही में न्यूज में रहा ये जो स्वस्थ भारत पोर्टल है इससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड स्वस्थ भारत पोर्टल। ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है डिजाइन्ड टू इंटीग्रेट फ्रेगमेंटेड हेल्थ प्रोग्राम सिस्टम्स अक्रॉस द कंट्री। This portal acts as a one-stop aggregator platform to integrate program systems via APIs, enabling
interoperability and reducing administrative burden. So ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है टू एलिमिनेट डुप्लीकेट डाटा एंट्री, स्ट्रीमलाइन रिपोर्टिंग एंड सपोर्ट फास्टर डिसीजन मेकिंग अक्रॉस हेल्थ प्रोग्राम्स. And also, it provides easy access along with data visualization tools and the use of data at the local level for monitoring and evidence-based planning. So this portal is designed to evolve into a comprehensive and interoperable digital health ecosystem, further integrating with national registries such as Healthcare Professionals Registry and Health Facility Registry. बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding Gulf of Aden. So यहाँ पर जो अदन की खाड़ी है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज लोकेटेड बिटवीन द अरेबियन पेनिनसुला एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका. एंड सेकेंड, इट कनेक्ट्स द रेड सी विद द अरेबियन सी थ्रू द स्ट्रेट ऑफ बॉब अलमंदेब. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है. आपको बताना है गल्फ ऑफ अडन से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. आप देख सकते हैं. So Gulf of Aden is an extension of the Indian Ocean located between the Arabian Peninsula and the Horn of Africa. So it connects to the Red Sea in the west and Arabian Sea in the east via Strait of Bab al-Mandeb. And the Gulf is named Aden, a port city on Yemen's coast, and it is one of the largest natural harbors in the world with an area of about 70 square kilometers of sheltered water. So it is approximately 900 kilometers long and 500 kilometers wide. Gulf of Aden is bounded to the south by Somalia and Socotra Islands, north by Yemen, east by Arabian Sea, and west by Djibouti. So the Gulf is connected to the Somalia Sea to the south by Gordofi Channel, and in the west it narrows into the Gulf of Tasdora near Djibouti. So the dominant relief feature is the Sabre Ridge, an extension of the Indian Ocean ridge system which extends along the middle of the Gulf. So the Gulf of Aden is strongly influenced by the upwelling of cool, nutrient-rich waters during the southwest and northeast monsoons, and it is characterized by a prevailing high-energy climate. So अगर हम इसको कंपेयर करें तो कंपेयर टू द नेबरिंग रेड सी एंड गल्फ ऑफ, अगर हम रेड सी से इसे कंपेयर करें तो द गल्फ ऑफ अडेन हैज अ लोअर सेलाइन कंटेंट. And the Gulf is filled with the numerous islands belonging to Yemen and Somalia. So some of the major cities near the Gulf include Aden, Mukla, Awar, Bal, Berbera, Bosaso and Djibouti. इसके साथ ही जो मेजर पोर्ट्स हैं वो हैं अडेन इन यमन एंड बारबेरा एंड बोसाओ इन सोमालिया. सो ये जो रूट है गल्फ ऑफ अडेन का बात करें तो इट इज ऑल्सो अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द स्वेज कैनाल शिपिंग रूट विच कनेक्ट्स द रेड सी एंड द मेडिटेरेनियन सी. बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Ulsar Lake, recently seen in the news, is located in which Indian city? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है
हाल ही में खबरों में छाई जो उल्सर झील है वो भारत के किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई या फिर कोलकाता। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये स्थित है बेंगलुरु में। As Ulsar Lake has been drained and the desilting process has been taken up after more than 3 decades, lake conservation activists have taken objection to the lake bed being desilted by only 0.6 meters, arguing that it is insufficient. सो उल्सर लेक की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज हलासरू लेक, और ये एक मैन मेड लेक है लोकेटेड इन बेंगलुरु, and it is the largest and oldest lake in the entire city of Bangalore. So it was built by Campegowda II, the founder of Bangalore, in 1648 and named after the nearby village of Halsur or Alsur. So this lake covers an area of 123.6 acres and has a maximum depth of 18 feet. So it has an irregular shape that resembles a map of India, and it has 7 islands that are connected by bridges. So there is also a garden at one end of the lake known as Kensington Park. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में न्यूज में रहा ये जो उल्सर लेक है ये स्थित है बेंगलुरु सिटी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रेट निकोबार आइलैंड। सो यहाँ पर जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज द लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप। एंड सेकेंड, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अंडमान आइलैंड्स बाय द 9 डिग्री चैनल। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ग्रेट निकोबार द्वीप से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है दैट इट इज द लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप। पर सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये अंडमान आइलैंड से अलग होता है या सेपरेट किया जाता है बाय द 10 डिग्री चैनल, नॉट 9 डिग्री। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So the government recently released a detailed clarification on the Great Nicobar project, calling it a strategic initiative to strengthen India's presence in the Andaman Sea. So Great Nicobar Island is the largest and southernmost island of the Nicobar group in the Andaman and Nicobar Islands, and it is separated from the Andaman Islands by the 10 degree channel. Geographically, the island is closer to Sumatra, Indonesia than to mainland India, emphasizing its remote and strategic location. So, its coastline features over 100 kilometers of untouched beaches renowned for their stunning coral reefs and crystal clear waters. It is also home to Indira Point, India's southernmost point, located less than 150 kilometers from Indonesia. यहाँ की मेजर ट्राइब्स की बात करें तो द मेजर ट्राइब्स इन ग्रेट निकोबार आइलैंड आर सोमपेन्स एंड निकोबारीज, and it is home to the Great Nicobar Biosphere Reserve, a UNESCO designated site.
साथ ही अगर यहाँ की फ्लोरा फौना की बात करें तो इट हाउसेस 650 स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, लाइकेन्स एंड अदर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफ्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस हेल्ड? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन जो है वो हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इंडिया का पहला जो इंटरनेशनल ऑफ्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस was organized at the Manik Center in New Delhi on 9th and 10th of May 2026. So the conference is organized by the Department of Ophthalmology at Army Hospital in collaboration with the All India Ophthalmological Society. So nearly 200 ophthalmologists and more than 100 experts from institutions such as AIMS, PGI, Chandigarh, LV Prasad Eye Institute, Sankar Nethralaya and Arvind Eye Care Systems participated. सो ये जो पूरा इवेंट है इसका कोर एम है टू प्रोवाइड एन इंस्पायरिंग प्लेटफॉर्म फॉर यंग सर्विंग ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट टू लर्न फ्रॉम क्राफ्ट एक्सपर्ट्स एंड ऑल्सो it aims to foster meaningful civil military cooperation in the field of ophthalmology. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Tara is India's first indigenous glide weapon system designed and developed by which institution? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है तारा भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है। आपको बताना है कि इसको किस संस्था के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सेकंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ, थर्ड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो या फिर नन ऑफ द अबव। आपको बताना है तारा जो कि भारत की पहली इंडिजिनस ग्लाइड वेपन सिस्टम है इसको किस संस्था के द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसको डेवलप और डिजाइन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। आप देख सकते हैं Tactical Advanced Range Augmentation was developed by DRDO's Research Center Imarat along with the other laboratories of the Defense Research and Development Organization and Indian industry partners. So the DRDO and the Indian Air Force successfully carried out the maiden flight trial of the Tara off the coast of Odisha on 7th of May. सो तारा की बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस ग्लाइड वेपन सिस्टम है डिजाइंड टू कन्वर्ट अनगाइडेड वॉरहेड्स इनटू प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स। So it is a modular range extension kit developed to improve the accuracy, range, lethality of low-cost weapons against ground-based targets. साथ ही अगर हम डीआरडीओ की बात करें तो ये एक एजेंसी है under the Department of Defense Research and Development in Ministry of Defense.
इसको फॉर्म किया गया था 1958 में बाय द मर्जर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड द डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। आप ध्यान रखेंगे कि डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है न्यू दिल्ली में। और वर्तमान समय में जो डीआरडीओ के चेयरमैन हैं वो हैं समीर वी कामत। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।